दोस्तों जो सोलर पीवी मॉड्यूल होता है वो सनलाइट को कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है जो कि डायरेक्ट करंट होता है। तो एसी सोलर पैनल क्या होता है, तो व्हाट इज द एसी सोलर पैनल, क्या है ये। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसी सोलर पैनल क्या होता है और क्यों इसको एसी सोलर पैनल कहा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सा जान लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के सोलर पीवी मॉड्यूल होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के सोलर पीवी मॉड्यूल होते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल, देन थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल, देन उसके बाद हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल होते हैं। क्रिस्टलाइन सोलर पीवी मॉड्यूल हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक पॉलीक्रिस्टलाइन होता है और एक हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन होता है जो सिंगल लेयर होता है, और पॉलीक्रिस्टलाइन हमारा डबल लेयर में होता है। देन उसके बाद थिन फिल्म जो CDT होता है, देन उसके बाद CIGS है, देन उसका हमारे पास सिलिकॉन जो सिलिकॉन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है, उसका सेल्स इस टाइप से हमें दिखता है, और मोनोक्रिस्टलाइन होता है उसका साइड में कट होता है तो इस तरह से वो दिखता है। देन उसके बाद थिन फिल्म कुछ इस टाइप से दिखते हैं, ये थिन फिल्म का CDT, देन CIGS और हमारे पास सिलिकॉन कुछ इस टाइप से दिखते हैं। देन हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल जो सन पावर मैक्सॉन टेक्नोलॉजी से होते हैं, और HIT जो हेटेरो जंक्शन इंसुलेशन थिन लेयर होती है, इनमें जो जिनकी एफिशिएंसी थोड़ी हाई होती है, इन मॉड्यूल के मुताबिक इनकी एफिशिएंसी हाई होती है। तो थोड़ा सा इन मॉड्यूल को और देख लेते हैं कि ये किस टाइप में दिखते हैं। अभी तक तो हमने सेल्स देखे, अब हम पूरा मॉड्यूल देख लेते हैं कि किस टाइप में दिखते हैं विजुअल ऑडियो। तो यहाँ पर हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन का पीवी मॉड्यूल है, और ये यहाँ पे हमारे पास ये पॉलीक्रिस्टलाइन का पीवी मॉड्यूल है। ये मोनोक्रिस्टलाइन का, ये पॉलीक्रिस्टलाइन का। मोनोक्रिस्टलाइन में ऐसे डायमंड कट में होता है, देन पॉलीक्रिस्टलाइन हमारा बॉक्स टाइप में होता है जो सिंग में डबल लेयर होता है। देन उसके बाद ये अमॉर्फस सिलिकॉन का होता है। देन उसके बाद ये कैडमियम टेलोराइड का होता है जो CDT का होता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो हमारे हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल है, हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल है जो सन पावर हाई एफिशिएंसी का है, और हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है HIT हाई एफिशिएंसी का मॉड्यूल है। तो इनकी एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी कुछ इस टाइप से है, जो सन पावर जो हाई एफिशिएंसी का हमारे पास 20.4 मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी है। देन HIT के 19.5 है। देन मोनोक्रिस्टलाइन के हमारे पास 16.5 है। देन मल्टीक्रिस्टलाइन के हमारे पास जो पॉलीक्रिस्टलाइन है 15.2 है। देन CIGS और CDT और एमोर्फो सिलिकॉन के इस टाइप से हमारे पास एफिशिएंसी का कर्व है। देन उसके बाद पीवी मॉड्यूल कंपोनेंट, हमारे पास पीवी मॉड्यूल कंपोनेंट मीन्स हमारे पास जो सोलर पीवी मॉड्यूल के लेयर बाय लेयर कंपोनेंट होते हैं, जब तक जो सोलर सेल्स के होते हैं। तो ये हमारा सोलर सेल्स होता है इस जगह में लगा हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सरफेस ग्लास होता है, ये ग्लास होता है, ये भी इसी वजह से पीवी मॉड्यूल का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे लेयर होती है, एक और लेयर होती है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, यहाँ पे सेल्स रखे होते हैं। देन उसके बाद एक और लेयर होती है, देन इसका EVA, और चारों तरफ इसका फ्रेम होता है, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। तो काफ़ी टेस्ट कराने के बाद, फाइनल टेस्टिंग के बाद पीवी मॉड्यूल को आगे मार्केट में लाया जाता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हमारा एक पीवी मॉड्यूल कितना वोल्टेज और कितना करंट देता है। तो उसकी कैलकुलेशन हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एक पीवी मॉड्यूल है जिसके इस साइड में 10 सेल्स है, मतलब ये जो वर्टिकली में 10 सेल्स लगे हैं, और देन हॉरिजॉन्टली यहाँ पे 6 सेल है। तो 10 × 6 हमारे पास हो जाता है 60 सेल का एक मॉड्यूल है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा 60 सेल का एक मॉड्यूल है, कोई भी आप मॉड्यूल ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास हो जाएगा 10 × 6 = 60 सेल इन ए मॉड्यूल। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका दिख रहा है, कोई सा भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, ये एक सेल होता है, ये एक सेल होता है जो यहाँ पर टोटल 60 सेल लगे। तो उस सेल की बनावट कुछ इस तरह से है। अगर उसको जूम करके देखें तो पहले 12.5 × 12.5 के सेल्स भी होते थे, लेकिन अभी हमें 15.6 और 15.6 सेल्स देखने को ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर हमारा एक सेल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि एक सेल की बनावट, हमारा एक सेल है पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल का जिसका लेंथ और वेट है 15.6 × 15.6। तो क्या होता है कि एक सेल लगभग प्रोड्यूस करता है 0.5 to 0.7 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं एक सेल की 0.6 वोल्ट लेके चलूँ तो पूरे पीवी मॉड्यूल में हमारे सेल सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारे पास जो पूरा मॉड्यूल में जो वोल्टेज होगी वो होगी, पूरे पीवी मॉड्यूल में हमारे 36 वोल्ट हमारी आएगी, जो वोल्टेज हमारी होती है फाइनली 36 वोल्ट। बट हाउ टू फाइंड करंट, बट करंट हम फाइंड कैसे करें, उसमें करंट कैसे पता चलेगी हमें। तो हमारे पास होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट फ्लो करती है उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का, J = I/A। तो क्रिस्टलाइन मैटर की जो करंट डेंसिटी होती है, सिलिकॉन की करंट डेंसिटी होती है, वो होती है हमारे पास
34 to 36 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला के हिसाब से J इक्वल टू आई अपॉन है। तो हम अगर हमें करंट पूरे मॉड्यूल की निकालनी है तो इस फॉर्मूले से I इक्वल टू J इंटू ए हो जाएगा। देन I इक्वल टू 36 इंटू 15.6 इंटू 15.6 जो मिलकर बन रहा है 8760 मिली एम्पियर। तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो करंट आएगी 8.7 एम्पियर आ जाएगी। तो हमारे पास वोल्टेज भी यहाँ पे मिल गई और करंट भी यहाँ पर मिल गई। तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे हम P इक्वल टू V इंटू आई। तो V है हमारे पास और I भी है, तो यहाँ पर टोटल पावर हो रही है जो हमारे एक पैनल की वो निकल के आ जाएगी 313 इंटू 0.2 वाट। जो हमारे पास PV मॉड्यूल था वो लगभग 300 वाट का था हमारे पास। देन उसके बाद AC मॉड्यूल क्या है? AC मॉड्यूल हमारे पास इस तरह से जो बैक साइड में हमारा PV मॉड्यूल होता है उसमें जो जंक्शन बॉक्स आपने देखा उसमें 2 वायर होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो अब ये वायर में लिखा भी होता है पॉजिटिव वायर कौन सी और नेगेटिव, और इस वायर की लेंथ 1 से 1.5 मीटर लंबी लेंथ होती है इसके। और हम MC4 कनेक्टर के मेल फीमेल कनेक्टर से भी हम जान सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, उससे भी हम पॉजिटिव नेगेटिव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेल कनेक्टर पॉजिटिव होता है और फीमेल कनेक्टर नेगेटिव होता है। तो मेल फीमेल कनेक्टर को इस जोड़ने के बाद ये है हमारे पास माइक्रो इन्वर्टर। इसी की वजह से इसे AC मॉड्यूल कहा गया है। AC मॉड्यूल ये है तो DC मॉड्यूल। हमारे पास जो भी मॉड्यूल होंगे सोलर PV मॉड्यूल, जो भी मैंने अभी आपको टाइप बताए हैं उस मॉड्यूल में, सो मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सिलिकॉन एंड जो हेटेरो जंक्शन हमारे पास हाई एफिशिएंसी के PV मॉड्यूल है, वो सनलाइट को कन्वर्ट करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी में हमको डायरेक्ट करंट ही देंगे। तो AC मॉड्यूल इसलिए हुआ क्योंकि इसके बैक साइड में हमें माइक्रो इन्वर्टर देखने को मिलता है जो कि यहीं से इसको DC को AC में कन्वर्ट कर देता है और उसके आउटपुट में AC देता है। तो ये हमारे पास माइक्रो इन्वर्टर है जिसके हमें वायर जो हमें PV मॉड्यूल के जंक्शन बॉक्स से जो DC वायर आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कनेक्ट कर देंगे हम इसके मेल फीमेल कनेक्टर को। देन हमको जो आउटपुट में करंट मिलेगी वो AC मिलेगी, मतलब तो इसी तरह से ये AC मॉड्यूल कहला रहा है। तो मैंने इसका एक सर्किट डायग्राम बनाया, अगर आपको ये सही समझ में नहीं आया तो ये AC PV मॉड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये इसकी पॉजिटिव ये इसकी नेगेटिव वायर जा रही है तो और ये इसका माइक्रो इन्वर्टर है। देन उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें AC में मिलेगी।